नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंकिक प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें आपको क्या मिलता है, और इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ऐप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ जो है इसी के अंतर्गत आना है। और मुझे उम्मीद है बच्चों, आप हमारा लेक्चर देख रहे होंगे, अच्छा भी लग रहा होगा। हम बहुत जल्दी कोर्स भी कंप्लीट करेंगे, लगातार हम आपको क्लास देते रहेंगे। चलिए आइए देखिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखिए आपको गिवन है, दिया है, एक बिंदु पर 15 माइक्रोकुलाम 15 माइक्रोकुलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, बल कार्य कर रहा है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हमें पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल एफ अपॉन क्यू, या क्यू नॉट, क्यू जीरो। क्यू जो है, क्यू नॉट जो है क्या है, आवेश है, परीक्षण आवेश है। एफ यहां पर बल लग रहा है। दूसरा हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर देखिएगा आपको क्या गिवन है। देखो पहले, सबसे पहले जो दिया है हम उसको राइट करेंगे। क्या क्या दिया है? एक बिंदु पर 15 माइक्रोकुलाम आवेश, चलो इसको क्यू ही ले लेते हैं। ये देखिए 15 माइक्रोकुलाम। और आपको पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुलाम में ही करना है, तो हम माइक्रोकुलाम में कुलाम को कन्वर्ट करेंगे कुलाम में, तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? ये देखिए 15 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। क्यू इज इक्वल, ये हो गया क्यू इज इक्वल 15 माइक्रोकुलाम। अब यहां पर देखो, आपके पास देखो 2.25 न्यूटन की बात कर रहा है ये बल। तो बल आपको दिया है 2.25 न्यूटन। आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए यदि ऐसा है तो हम इसके लिए क्या जानते हैं, इज इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। अब यहां पर क्यू लिए हैं, क्यू दे दो। हम इसमें एफ का वैल्यू रखेंगे 2.25 न्यूटन, और क्यू का वैल्यू रखिएगा 15 इंटू 10⁻⁻6 गुलाम। अब एक देखो यहां पर, हम क्यों ना इस 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाएं। 2.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 15। अब यहां पर क्या करेंगे, E इज इक्वल, ऐसा करो, ये जो दशमलव है, ये जो डेसिमल है, उसको एलिमिनेट करो यहां से। इसको हटाइएगा तो क्या पाइएगा, 225 अपॉन 1500 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है ना? अब ये दो जीरो को और ऊपर ले जाओ, तो आपके पास कितना मिला, 225 अपॉन कितना हो गया, 15 इंटू 10⁻⁻ कितना, या यहां पर एक काम करते हैं, एक ही ले जाते हैं, 150 कर देते हैं, अच्छी बात है। तो यहां पर कितना हो गया, एक ले गया ऊपर, तो कितना हो गया, -7। अब 15 से करेंगे तो 15 10 जा, और 15 15 जा, तो 15 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻7 हम इसको राइट कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मात्रक हम जानते हैं, न्यूटन पर कूलम होता है। तो बस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपको कहीं पर दे दिया रहेगा किसी माने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, है ना, हमको निकालना है, तो उसके लिए E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर जानते हैं ना। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 कूलाम आवेश हम इसको देते हैं, 1 कूलाम आवेश देते हैं, ठीक है, दिया जा सकता है, कारण सहित स्पष्ट करना है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, यहां पर चेक करेंगे। हम जानते हैं यहां पर हमको दिया है R इज इक्वल कितना है 1 सेंटीमीटर, और हम इसको क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। आपको पता है सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो 10 के घात ऋण 2 का गुना करते हो, पता है ना। R हमको मिल गया। अब इसके बाद Q हमारे पास कितना हो गया 1 कूलाम। अब देखो हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण यानी गोले के तल पर, तो गोले के तल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाना है, E इज इक्वल, बिंदु आवेश के कारण जानते हो ना 1/4πε0 Q/r²। चलिए इसमें रखिएगा, आपको मालूम है 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, और Q का वैल्यू आपके पास कितना है 1 कूलाम, R का वैल्यू कितना है 1 × 10⁻, कितना -2, ये इसका स्क्वायर हुआ, हमें मिला E इज इक्वल 9 × 10⁹, 1/10⁻⁻4, तो E इज इक्वल 10⁻4 और आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम से क्या है अधिक है। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने के कारण वायु क्या हो जाएगा आयनित हो जाएगा, और वायु यदि आयनित हुआ तो गोले का आवेश कहां जाएगा, वायु में जाएगा, यानी क्षरण होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है ये, चलिए बताते हैं इसको। चूंकि वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम से अधिक होने के कारण वायु आयनित हो जाएगा, जिससे गोले के आवेश का क्षरण होगा। अतः गोले को 1 कूलाम आवेश नहीं दिया जा सकता। ये देखिए, क्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु को 1 कूलाम आवेश दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि यहां पर गोले के आवेश का क्षरण कहां हो रहा है, वायु में हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अक्ष पर x इज इक्वल 1 2 3 है ना 1 2 4 8 मीटर की दूरी पर अनंत आवेश रखे गए हैं। इन आवेशों के कारण x इज इक्वल 0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश का मान q है। अब देखिए, देखो यदि हमारे पास ये क्या है, समझो एक्स एक्सिस, ये 0 पोजीशन हो गया, तो यहां से यहां x इज इक्वल 1 2 4 ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या जानते हो? तीव्रता हम जानते हैं E इज इक्वल 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए बहुत सारे आवेश हमको यहां पर दिया है, तो उसके थ्रू हमको निकालना है। तो x इज इक्वल 0 पर हमें निकालना है, कहां पर, है ना, किस दूरी के लिए हमारे पास है, x इज इक्वल 0 पर E इज इक्वल क्या हो जाएगा, कितना कितना दूरी पर है, यानी हमारा आवेश तो सभी जगह सेम है, लेकिन पहला जो है कितना दूरी पर है, 1, दूसरा 2 दूरी पर है, तीसरा 4 डिस्टेंस पर है, दूरी पर है। ये इस ढंग से अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पर E इज इक्वल क्या आया, क्यू नॉट अपॉन 4πε0, ये हो गया 1 + 1/2 स्क्वायर, या ऐसा करो 1 + 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1 कहां तक है, अनंत तक। अब देखिए जब भी ऐसा आता है तो आपको पता होगा अनंत गुणोत्तर श्रेणी, क्या जानते हैं, अनंत गुणोत्तर श्रेणी ये होता है, इसके लिए ए आर स्क्वायर इन्फिनाइट। तो यहां पर ए अपान क्या होता है, 1 - आर। ए यहां पर फर्स्ट टर्म प्रथम पद होता है, आर सारानुपात होता है। ए क्या होता है, प्रथम पद, और आर क्या होता है, कॉमन रेशो सार्वनुपात। ये आपको मिल गया। अब इसमें रखिएगा तो E इज इक्वल क्यू अपान 4πε0। ये देखो दोनों में सारानुपात 1/4 है। प्रथम पद कितना है, 1 है। चेक कर सकते हैं सारानुपात कैसे करते हैं, द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग दीजिए, प्रत्येक आगे के पद को पीछे वाले पद से भाग देंगे तो सब जगह आर समान आना चाहिए। आर इज इक्वल हमको 1/4 मिल रहा है, ए इज इक्वल 1 मिल रहा है, तो हम यहां पर ए के जगह में 1 रखेंगे, आर के जगह में क्या रखेंगे, 1/4। ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो E इज इक्वल कितना आया, क्यू अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा कितना, 1 अपान, यह आ जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो E इज इक्वल क्यू अपॉन 4πε0, यह आ गया 4/3, 4 से 4 कैंसिल कीजिएगा तो आप पाइएगा E इज इक्वल कितना, कितना हो जाएगा इसका, क्यू अपॉन 3πε0 न्यूटन पर कूलम। देखिए हमको तो आवेश क्या दिया है, क्यू ही दिया है, तो इस ढंग से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, दो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होता है, तो हम इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान और विजातीय आवेश, ऐसा बोलेंगे, दो समान और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, तो हम इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। दो समान तथा विजातीय आवेश कहो, विपरीत आवेश कहो, मतलब वही है, समान तथा विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव
इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसा हम इसको लेंगे, ये देखिएगा एक क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है। अब दोनों के बीच की अल्प दूरी को 2a, किसी किसी बुक में 2l, आपके ऊपर है आप क्या मानना चाहते हैं, a माने l माने। q माइनस क्यू दोनों ठीक है, तथा क्या है विजातीय आवेश। दो यहां पर परिमाण भी लिख सकते हैं, समान परिमाण, ठीक है ना। अब देखिए q और माइनस क्यू दो आवेश है, दोनों के बीच अल्प दूरी कितना है, आवेश q माइनस q, ये क्या हो गया समान परिमाण व विजातीय आवेश। और ये 2l क्या है यहां पर, अल्प दूरी। जैसे आप एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ये क्या होता है, जैसे कि ये देखिए थोड़ा है ना, दोनों के बीच ये ऑक्सीजन देखिएगा, नाइट्रोजन देखिएगा, ये अल्प दूरी में होते हैं। ये देखिए दोनों आवेश जो है, इसी में हम देते हैं H2O, ठीक है ना, तो H प्लस और इसको लिखते हैं OH माइनस, ठीक है ना। तो ये इस ढंग से NH3, ये सभी है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। अब यहां पर देखिए, हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ये प्लस Q और ये माइनस Q, दोनों के बीच की अल्प दूरी 2a या 2l। तो इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, यहां पर P होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, याद रखिएगा इधर होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल आवेश गुणित दोनों आवेशों के बीच की दूरी। मतलब क्या हो जाएगा, एक आवेश Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने 2L लिया है, हो सकता है किसी ने 2A लिया होगा तो उसके बेसिस पर बनेगा। तो P इज इक्वल आपको मिला 2QL। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम इनटू क्या होगा, मीटर, और V में सूत्र होगा Q का क्या हो गया, ये देखिए Q का हो गया IT, यानी Q का ITL हो गया ATL, ठीक है ना। यहां पर आ जाएगा M0 LTA, ठीक है। ये इस ढंग से आपको क्या करना है, देना है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहां पर ध्यान रखना, इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। यह एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। इसका डायरेक्शन तो जरूर ध्यान रखिए, आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है ना। ये इस ढंग से है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया है, -3 माइक्रोकुलाम और +3 माइक्रोकुलाम। ये देखिए दो दिया हमको, एक दूसरे से अल्प दूरी कितना है, 3 × 10⁻³ इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। यानी हमें Q इज इक्वल दिया है 3 माइक्रोकुलाम, देखो तो 3 × 10 पावर कितना हो गया, और 2L इज इक्वल दिया है 3 × 10⁻³ मीटर। हमें P निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर निकाल लेते हैं। हम जानते हैं P इज इक्वल क्या होता है, 2QL। 2 क्या हो जाएगा, यहां पर आप सदिश नहीं लगाएंगे चलेगा, क्योंकि आप तो न्यूमेरिकल यहां पर बना रहे हैं, है ना। डायरेक्शन तो दिखाने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्शन पूछा नहीं गया है। ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है बस। Q हमारे पास कितना है, 3 × 10⁻⁻⁶, और L कितना है, माने 2L। तो ऐसा करो ना, इसको 2L पूरा कर दो ना, ऐसा करो Q × 2L करो, तो Q आपके पास हो गया 3 × 10⁻⁻⁶, और 2L आपके पास हो गया 9 × 10 पावर कितना, -9। यह हो जाएगा कूलाम मीटर। तो इसी ढंग से करना है ना। एक टॉपिक एक, है ना, न्यूमेरिकल के हिसाब से करते जाइएगा। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन, ये समझो इलेक्ट्रॉन, ये चलो यहां पर माइनस दे देते हैं, और ये हो गया प्रोटॉन। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम यहां से। तो वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। अब यहां पर देखो चार्ज हमारे पास कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 2L हो गया, माने 10⁻⁻10 मीटर। हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल Q × 2L। आपके पास 1.6 × 10⁻⁻19 आया, और इंटू 10⁻⁻10, तो फाइनली आपने पाया -29 कूलाम मीटर। तो ये इस ढंग से आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बढ़िया से बनाइएगा, इसी ढंग से करते जाना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में
अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का क्वेश्चन करेंगे। इसका जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, आता है, पूछता है, इसको हम नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।